दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि विज्ञान पर क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं और किस पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसी पैटर्न पे मैंने सिलेबस भी तैयार किया हुआ है और उसी पैटर्न पे अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं। जो सिलेबस मैंने दिया हुआ है अपने चैनल पे, वो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आ रहे क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर सिलेबस है, क्योंकि आयोग के द्वारा प्राप्त जो सिलेबस हमें मिला है, जो सिलेबस बहुत कंसाइज और बहुत वो छोटे में दे दिया गया है, जिसमें जीएस लिख दिया गया है। जीएस में कहाँ डेप्थ होनी चाहिए, कितने तक पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि छोड़ना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट जो पढ़ना है उसके। तो ठीक है, तो इसके आधार पे जो सिलेबस हमने बनाया उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या पढ़ना है, जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है। तो उसी में मैंने भूगोल के सेक्शन में जैसे ब्रह्मांड, नदियाँ, महासागर, सौरमंडल, इस तरह के कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन के आधार पर, पैटर्न के आधार पे। अगर पैटर्न के आधार पे एग्ज़ाम आता है तो मैं कहूँगी कि ये नोट्स जो है हमारा, जो मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि इसको बैठ के पढ़ने की विशेष टाइम लेकर के ज़रूरत नहीं है कि आप बैठ करके पूरे सीरियसनेस के साथ, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने हैं। तो हमें एक अपना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि बस वो 30 क्वेश्चन को कैसे टैकल करें कि 25 प्लस हो जाए। ठीक है, बाकी जो है हमें अपने सब्जेक्ट पे जो 90 क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर फोकस करना है, और विशेष रूप से मेंस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको एग्ज़ाम को कहें कि बस क्रैक करना है और जो वो है, जो क्राइटेरिया है उसमें घुसना है, तो बस आप जो है इस वीडियो को चलाइए, और कोई काम कर रहे हैं इस वीडियो को चलाइए और देखते रहिए। अगर 3-4 दिन तक 2-2 3-3 बार करके इस वीडियो को देख ले, तो मैं कहूँगी कि आपके लिए उतना फ्रूटफुल रहेगा जितना कि आप बैठ करके कोई किसी कोचिंग के नोट्स, या फिर मैं कहूँ कि लूसेंट वगैरह, क्योंकि पूरा लूसेंट नहीं पूछेगा, पूरे कोचिंग के नोट्स नहीं पूछेंगे। और कोचिंग वाले तो 3-3 4-4 दिन तक मैं देख रही हूँ कि लगातार चलाते जा रहे हैं एक ही टॉपिक को। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा कि विश्व और भारत की प्रमुख नदियों पर नोट्स है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीडीसी परीक्षा के लिए बांध और नक्शों के साथ ये विशेष रूप से है। तो अभी हम देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ विश्व की प्रमुख नदियाँ देख पाएंगे। आप वीडियो को चलाइएगा और 2-3 दिनों तक 2-2 3-3 बार करके आप देख लेंगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि इस वैज्ञानिक तरीके से ही इस नोट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। नील रिवर, पहली विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। वो इसका उद्गम क्या है? विक्टोरिया झील, युगांडा से। 0 डिग्री 25 नॉर्दर्न, 33 डिग्री ईस्टर्न में ये उद्गम होती है, इसका उद्गम होता है। यानी नॉर्दर्न यानी अक्षांश को इंगित कर रहा है, और ईस्टर्न यानी ये जो है देशांतर को इंगित कर रहा है। अब अगले से वीडियो में आपको लगेगा कि ये बिंदु जो है, इस तरह के इंडिकेशंस जो हैं बार बार आएंगे। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि नॉर्दर्न या साउदर्न जो होगा अक्षांश को दिखाएगा, और ईस्टर्न या वेस्टर्न जो होगा देशांतर को दिखाएगा। हर बार मैं नहीं बताऊंगी, आपको इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका मुख जो है, जहाँ वो अंत होती है नील नदी, भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। मिस्र में आती है और मिस्र में भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है 31 डिग्री नॉर्दर्न से 30 डिग्री ईस्टर्न में। ठीक है, इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। देश है युगांडा, जो जिस देशों से होकर के बहते हैं, युगांडा, सूडान, दक्षिणी सूडान, मिस्र। इसकी विशेषताएं हैं कि प्राचीन मिस्र सभ्यता का आधार है। मिस्र की सभ्यता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे ही बनी थी। इसमें नील डेल्टा विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे उपजाऊ जो है डेल्टा है। ठीक है, और आप कमेंट में बताइएगा कि डेल्टा इसका कहाँ बना होगा, नील का डेल्टा कहाँ बना होगा। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है इसके। प्रमुख बांध जो है आसवान हाई डैम मिस्र में बना है जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण के लिए। ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम जो बना है इथोपिया ब्लू नील पे, एक ब्लू नील है एक वाइट नील है, इसकी सहायक नदियां हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, नक्शा विवरण में देखें तो नील नदी का नक्शा पूर्वी अफ्रीका से शुरू होकर के मिस्र तक दिखता है। इसमें ब्लू नील और वाइट नील की सहायक नदियां आसवान बांध और नील डेल्टा प्रमुख है।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी स्थान या कोई भी विशेष स्थलाकृति आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ करना होगा कि आपको एटलस ले करके चलना होगा, क्योंकि जब तक आपके एटलस में माइंड मैप नहीं बनेगा, आप एटलस में देखेंगे नहीं कि ये चीज़ यहाँ से निकल करके यहाँ तक जा रही है या ऐसे ऐसे जा रही है, आपके दिमाग में मैं लिख के देती हूँ कि ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, आप फिर भूल जाएंगे और फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए आपको जो है क्या करना है कि अपना एटलस का वर्ल्ड मैप खोल करके देख लेना है, प्राकृतिक, राजनीतिक नहीं, प्राकृतिक देख लेना है। और सामने राजनीतिक भी हो और प्राकृतिक दोनों हो तो और ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। वैसे मैंने अपने इस पीडीएफ में जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें मैंने मैप लगाया हुआ है हर नदियों का, हर नदियों के बेसिन का, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर विश्व का मैप रहेगा तो विश्व में उसकी स्थिति देख पाएंगे। विश्व का मैप हर जगह इसमें लगा पाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने बस बेसिन्स का, नदियों का लगा दिया है। आप देखिए, ठीक है, मेडिटेरियन सी आपके ध्यान में आ रहा होगा, रेड सी आपके ध्यान में आ रहा होगा। अब मुझे लगता है कि आपका दिमाग जो है वहाँ पहुँच चुका होगा और आपके सामने एटलस जहाँ खुला है वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। तो ये देखिए, शुरू होती है इजिप्ट के ऊपर, देखते जाते हैं, आप देखते जाइए। इजिप्ट है, सूडान है, इथोपिया है, साउदर्न सूडान है, युगांडा है, लेक विक्टोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश में है, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये नील रिवर और ब्लू रिवर, आप देख रहे हैं कि ब्लू रिवर भी एक लेक बना रही है, एक वाइट नील रिवर भी एक लेक बना रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप मैप में या एटलस में देख लीजिए कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्योंकि सब कुछ इस वीडियो में, एक वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं है। और ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, टॉपिक वाइज तो आ ही रहे हैं, बिंदुवार आ रहे हैं और बहुत वो आ रहे हैं, लेकिन जब तक ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अमेजोन नदी। अमेजोन नदी का उद्गम है पेरू के एंडीज पर्वत, 15 डिग्री साउदर्न में, 71 डिग्री वेस्टर्न में इसका उद्गम होता है। इसका मुख्य यानी अंत होता है अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है ब्राज़ील में। और आपको पता भी होगा कि अमेजोन नदी मेजर जो सेक्शन है उसका वो ब्राज़ील में ही जाकर के फैला हुआ दिखाई पड़ता है। लगभग 0 डिग्री साउदर्न और 50 डिग्री वेस्टर्न में जाकर के ये अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आई होप कि आपको पता होगा कि सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसकी लंबाई है 6575 किलोमीटर। देश है पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील। नेक्स्ट, इसकी विशेषताएं देखें तो जल प्रवाह के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजोन वर्षावन जीवन का आधार है। आपको पता होगा कि अमेजोन जो है, मुझे डेटा तो एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, लेकिन कितना परसेंट जो है वो शायद 20+ % कुछ है, जिसमें वो पूरे विश्व का ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और वो धरती का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी जो विशेषताओं में एक और है कि जैव विविधता इसमें पाया जाता है। ऑब्वियसली वर्षा वन है और इतना घना वन है, इतनी लंबी बड़ी नदी है, बेसिन है, तो जैव विविधता का पाया जाना एकदम सामान्य सी बात है। मछली पालन, नदी है, अब उसके बेसिन को मैं जब दिखाऊंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मछली का पालन यहाँ प्रमुख पेशा क्यों है, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसके प्रमुख बांध क्या क्या हैं। अमेजोन पर बड़े सीमित बांध हैं, लेकिन सेंटो एंटोनियो और जिराओ डैम। मदिरा नदी सहायक नदी है, इस पे बना हुआ है जल विद्युत के लिए, ठीक है। नक्शा विवरण में देखें तो नक्शा दक्षिण अमेरिका में पेरू से ब्राज़ील तक अमेजोन बेसिन को दर्शाता है। सहायक नदी है मदिरा और निग्रो, ठीक है। अब देखते हैं हम बेसिन के अमेजोन बेसिन का क्या क्या कैसे कैसे है। ऊपर देखेंगे वेनेजुएला है, गुयाना है, कोलंबो है, ठीक है। यानी कि ये जो है पिछली नील नदी जो थी अफ्रीका की नदी है और ये जो है दक्षिण अमेरिका की नदी है, ठीक है। तो ये ब्राज़ील है नीचे और ये है हमारा अपना अमेजोन का बेसिन, अमेजोन की नदी, ठीक है। आपको मैप पर देख करके लग रहा होगा कि कितनी बड़ी नदी है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सारी नदियों का जो ये है, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है कि सारी नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदी हैं, कहाँ से बहती हैं, ये सब नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये देखना है कि इसका जो है मेजर सेक्शन ब्राज़ील में बहता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में बहती है। पेरू है नीचे, पैसिफिक ओशियन है,
बोलीविया है, ब्राज़ील है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो जिसको अक्सर हम खबरों में सुनते रहते हैं, रियो डी जेनेरियो। आपने वो समिट भी सुना होगा पर्यावरण से संबंधित, वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब आप हमको कमेंट में बताएंगे कि ब्राज़ील में कौन सा कॉप होने वाला था जो अभी चर्चा में आया हुआ था कि अमेजोन के जंगल काटे जा रहे हैं, क्योंकि वो जंगल जो काटे जा रहे थे कॉप समझौते के लिए काटे जा रहे थे, और वहाँ के आदिवासियों के द्वारा और एनजीओ के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यांगसी नदी, या इसको यांगटी सिक्यांग नदी भी कहते हैं। ये जो है चीन की नदी है। उद्गम इसका है किंगहाई तिब्बत का पठार, आपके ध्यान में आ ही गया होगा, मैप पे भी आप देख रहे होंगे अगर तो। चीन में ये उद्गम होती है लगभग 33 डिग्री नॉर्दर्न से 91 डिग्री ईस्टर्न में, ठीक है। मुख इसका है पूर्वी चीन सागर, यानी जाकर के ये मिलती है अंत में चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर में, ठीक है। तो आप मुझे एक और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको पता होगा कि सागर और महासागर में क्या फ़र्क है। हिंद महासागर कैसे हो सकता है, अरब सागर कैसे हो सकता है, भूमध्य सागर कैसे होता है, लाल सागर कैसे होता है, और प्रशांत महासागर कैसे हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतना पता होगा, ठीक। हालांकि नहीं भी पता होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना जानने की, आप चाहें तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं गूगल पे खोज करके, ठीक है। लंबाई इसकी है 6300 किलोमीटर। देश है चीन। विशेषताएं हैं, चीन की सबसे लंबी है। संघाई और वुहान के जल स्रोत का वो है प्रमुख आधार है। अच्छा, शंघाई तो आप जानते ही होंगे, वुहान सबसे ज़्यादा जानते होंगे मुझे लगता है, वुहान जो सबसे ज़्यादा चर्चे में आया था 2020 में कोरोना के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है इस टॉपिक प्रमुख बांध, थ्री गॉर्जेस डैम, विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कहाँ है, चीन के यांगटी सिक्यांग नदी पे है, थ्री गॉर्जेस डैम, ठीक। गेजैबो डैम जो है बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत के लिए है। नक्शा विवरण में देखें तो नक्शा तिब्बत से संघाई तक यांगसी या का मार्ग थ्री गॉर्जेस डैम और डेल्टा के क्षेत्र को दिखाता है इसका नक्शा, ठीक है। अब आगे हमारे सामने इसका मैप, चाइना, ठीक, मंगोलिया, ऊपर येलो नदी है, ठीक है, नीचे यांगटी सिक्यांग है, वो जाकर के रेड रिवर में मिलती है। एक और चाइना की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। चाइना की नदी पढ़ने में सबसे आसानी इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं, ठीक। तो 3 नदियाँ प्रमुख हैं यहाँ की, एक तो वांगहो है, एक यांगटी सिक्यांग है, यही 2 हमें पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट नदी है मिसिसिपी। मिसिसिपी और मिसौरी अमेरिका की नदी है। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि मिसिसिपी कौन से देश में बहती है, तो अमेरिका की नदी है, आपको पता रहेगा, वो भी उत्तरी अमेरिका की। और मिसौरी भी इसकी एक तरह से कहें कि उतनी ही महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन ये ज़्यादा दूरी तय करती है मिसिसिपी नदी, ठीक है। इसका उद्गम है इतास्का झील, मिनेसोटा, यूएसए में 47 डिग्री नॉर्दर्न, 95 डिग्री वेस्टर्न में, ठीक है। मुख्य इसका है मैक्सिको की खाड़ी, लगभग 29 डिग्री नॉर्दर्न, 89 डिग्री वेस्टर्न में, ठीक है। लंबाई इसकी 3730 किलोमीटर है। देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। विशेषताएं इसकी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और परिवहन का आधार है। आपको पता होगा कि अमेरिका में बेल्ट वाइज खेती होती है, कभी भी कोई भी खेती इधर की उधर नहीं होती, जैसे भारत में हो जाती है। कभी पंजाब वाले धान रोप लेते हैं और बिहार वाले गेहूं लगा लेते हैं, उड़ीसा वाले गेहूं लगा लेते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, बेल्ट वाइज खेती होती है। उसकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार है जो जल जहाँ से मिलता है, मिसिसिपी नदी से मिलता है। न्यू ऑरलियंस बंदरगाह, ये बंदरगाह का निर्माण करती है न्यू ऑरलियंस, ठीक है। आकर के प्रमुख बांध इसके हैं, मिसिसिपी पर बड़े बांधों के बजाय लॉक और डैम सिस्टम है, जैसे लॉक एंड डैम 15 नौवाहन के लिए, ठीक है। नक्शा विवरण में देखिए तो नक्शा उत्तरी मिनेसोटा से मैक्सिको की खाड़ी तक, मिसौरी से ओहियो नदी के साथ, ठीक है, मिसौरी और ओहियो नदी के साथ आकर के ये जो है मैक्सिको की खाड़ी में मिल जाती है। अच्छा, आपको बता दें कि मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, सारी खंबात की खाड़ी, जब हम खाड़ी पढ़ेंगे ना तो आपको देखेंगे कि उस नोट्स में, क्योंकि खाड़ी और जलसंधि ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो नेक्स्ट 1-2 क्लास के में हम 1-2 वीडियो के बाद हम ज़रूर इस टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे, तब आपको मैक्सिको की खाड़ी थोड़ी डिटेल में पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी यहाँ पे,
ठीक, अब हम देखेंगे मिसिसिपी नदी के मैप को। मिसिसिपी नदी, जैसा कि देख रहे होंगे कि आपके सामने उत्तरी अमेरिका का मैप दिखाई पड़ रहा है, और उत्तरी अमेरिका में ऊपर अलास्का कनाडा रीजन से जो है खुल रही है मिसिसिपी नदी, और आकर के गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एनसी अंगारा नदी जो है, इसका उद्गम है मंगोलिया के पास रूस में। आई होप कि आपके दिमाग में ये मैप चल रहा होगा कि कहाँ मंगोलिया है, किधर रूस है। ठीक है, तो मंगोलिया के ऊपर जस्ट रूस शुरू होता है, वहीं से शुरू होती है मंगोलिया के पास से रूस में 50 डिग्री नॉर्दर्न, 97 डिग्री ईस्टर्न में, और इसका अंत जो होता है जाकर के ये मिलती है आर्कटिक महासागर में। सोचिए कितनी लंबी नदी है। आर्कटिक महासागर में लगभग 71 डिग्री नॉर्दर्न से 82 डिग्री ईस्टर्न में 5539 किलोमीटर लंबाई है इसकी। देश जो है रूस और मंगोलिया है। विशेषताएं हैं, साइबेरिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जल विद्युत और परिवहन के लिए ये महत्वपूर्ण नदी है। इसमें प्रमुख बांध है कास्नोयार्स्क डैम जल विद्युत उत्पादन के लिए। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, एक आध नदियों का पूछा जा सकता है, जैसे नील का पूछा जा सकता है, अमेजोन का पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा किया तो इंडिया के किसी बड़ी नदी का पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। हालांकि आपके सामने जब वीडियो चल रहा होगा तो आपके ध्यान में ज़रूर रहेगा, और अगर पूछ भी दिए तो मुझे लगता है आप कर लेंगे। ठीक है, साइनो-सुएंस्का डैम रूस का सबसे बड़ा जल विद्युत डैम है, ये पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत डैम कहाँ है? चीन में है। रूस का सबसे बड़ा विद्युत डैम कौन है? साइनो-सुएंस्का डैम रूस का सबसे बड़ा जल विद्युत डैम है। नक्शे में देखें तो ये क्या क्या दिखाती है, नक्शा जो है इसका मंगोलिया से आर्कटिक महासागर तक साइबेरिया के ठंडे क्षेत्रों को दर्शाता है। ठीक है, अब हमारे सामने चल रही है अपनी ये नदी, और ये बह रही है रूस की सबसे लंबी नदी, मंगोलिया से शुरू हो रही है और अंत में जाकर के मिल रही है आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट अपनी नदी है येलो रिवर वांगहो नदी। उद्गम है किंगहाई पठार चीन। ठीक है, 34 डिग्री नॉर्दर्न, 96 डिग्री ईस्टर्न में मुख्य इसका है, जहाँ ये मिलती है जाकर के बोहाई सागर में, लगभग 38 डिग्री नॉर्दर्न, 119 डिग्री ईस्टर्न में। लंबाई इसकी है 5464 किलोमीटर। देश जो है चीन है। विशेषताएं इसकी है, चीन सभ्यता का उद्गम मिट्टी के कटाव से पीला रंग हो गया है, और आपने सुना भी होगा कि वांगो वैली के नाम से सभ्यता चलती है चीन में। तो चीन की सभ्यता का जो वो हुआ था, शुरुआत हुआ था, वो यहीं से हुआ था। ठीक है, साइनमेस्किया डैम है बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत के लिए। लियूजियाक्सिया डैम सिंचाई और बिजली के लिए। नक्शा विवरण देखें, नक्शा किंगहाई से बोहाई सागर तक लोयस पठार को दर्शाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है एक तरह से देखें तो चीन के लिए, येलो रिवर या वांगहो रिवर। ठीक है, नेक्स्ट अपना वीडियो में है इसका मैप वांगहो रिवर का। ठीक है, ऊपर मंगोलिया है, नीचे चीन है, चीन ऐसे गर्दन उठाए हुए। ठीक, येलो रिवर आप दिख रहे होंगे, दिखा आपने, चाइना, और नीचे यांगटी सिक्यांग है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं कांगो रिवर जाम्बिया के पास है, लगभग 9 डिग्री साउदर्न से 26 डिग्री ईस्टर्न में शुरू होती है, और इसका अंत होता है जाकर के मिलती है अटलांटिक महासागर में 6 डिग्री साउदर्न से 12 डिग्री ईस्टर्न में। ठीक है, इसकी लंबाई है 4700 किलोमीटर। देश है कांगो, जाम्बिया, अंगोला, ये इन सबको पार करते हुए जाती है अटलांटिक महासागर में। और इसकी विशेषताएं हैं, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहली बड़ी नदी है अमेजोन, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। हो सकता है कि आपको पूछ दे कि बड़ी नदी के क्रम में लगाइए, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि पहली जो है अमेजोन, दूसरी है कांगो। ठीक, और कांगो वर्षा वन का आधार भी है।
कांगो वर्षावन आपको पता ही होगा, जब कटिबंध पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कौन से कटिबंध में किधर किधर कितनी कितनी बारिश होगी। तो जैसा कि आपको मैंने इसीलिए प्रोवाइड किया कि आपके माइंड मैप में बना रहेगा ये साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो इससे पता चल गया होगा कि ये वर्षावन ही यहाँ पाए जाएंगे। एक वैज्ञानिक ही सत्य तथ्य होगा कि ये यहाँ वर्षावन पाए जाएंगे और ये वर्षावन का आधार यही नदी है। ठीक है। प्रमुख बांध इस पे है इंगा डैम 1 और इंगा डैम 2, जल विद्युत उत्पादन के काम आते हैं। ग्रैंड इंगा डैम विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट है। आप ध्यान में रखिएगा, प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। अभी तक विश्व का सबसे बड़ा चाइना चल रहा है, इसके बाद जो कांगो नदी पे बनेगा ग्रैंड इंगा डैम प्रस्तावित है, विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट होगा। ठीक, अभी ये प्रस्तावित है और वो जो है बन चुका है। नक्शा विवरण जो है ऐसा माना जाता है कि जो चीन में बना था उससे पृथ्वी की गति जो है थोड़ी धीमी पड़ गई थी। अब मुझे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता है, इसको आप पता करिएगा, शायद ऐसा हुआ था क्योंकि मैंने किसी खबर में पढ़ा था या करंट अफेयर्स में किसी टीचर्स ने से पढ़ा था। तो उस समय मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने इस बात को बताया था कि पृथ्वी की गति थोड़ी धीमी पड़ गई थी। अभी जो यांगटी सिक्यांग रिवर पे जो लेकर के आया है प्रोजेक्ट चाइना, तो ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी की गति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा वो डैम, और भारत इसका विरोध भी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका नक्शा विवरण देखेंगे तो नक्शा जो है मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन और इंगा बांध को दर्शाता है इसका नक्शा। ठीक, अब देखिए अपनी ये है प्यारी नदी कांगो नदी। ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये है तंजानिया, युगांडा, साउथ सूडान। आपको देखने में आ रहा होगा कि अरे ये बगल से ही तो बह रही थी नील नदी, साउथ सूडान युगांडा से होते हुए ये जो विक्टोरिया लेक में आकर के वाइट नील रिवर मिल रही थी, उसी के आसपास से थोड़ी दूरी से ये भी बह रही है कांगो, यानी कि ये भी अफ्रीका की नदी है। ठीक, जाम्बिया, अंगोला, मलाविया। ठीक है। नेक्स्ट है मेकांग रिवर या मेकांग नदी। उद्गम इसका है तिब्बत का पठार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि चीन में ही जाएगी ज़्यादातर, मतलब उधर की नदियाँ चीन में जाती हैं या भारत में आती हैं। तो तिब्बत का पठार 33 डिग्री नॉर्दर्न से 94 डिग्री ईस्टर्न में शुरू होती है। मुख्य इसका है दक्षिणी चीन सागर 10 डिग्री नॉर्दर्न से 106 डिग्री ईस्टर्न में। लंबाई इसकी है 4350 किलोमीटर। देश जो है ये कौन कौन से देश में बहती है? चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है। अब इस नदी के लिए साउथ ईस्ट एशिया और चीन इस नदी के पानी को लेकर के लड़ाई करते रहते हैं, अक्सर ये चर्चे में बनी भी रहती है। इसकी विशेषताएं हैं, मेकांग डेल्टा चावल उत्पादन का केंद्र है। हालांकि मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व में चावल का कटोरा कौन है, विश्व में चीनी का कटोरा कौन है। ठीक है। ये मेकांग डेल्टा जो है चावल उत्पादन का केंद्र है। जल विवाद जो है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से शुरू रहता है हमेशा इसका, कि कितना जल कितना कौन सा देश यूज करेगा। ठीक है। प्रमुख बांध जो है जिंगहोंग डैम जल विद्युत के लिए चीन में बना था। पाक बेंग डैम लाओस में है, प्रस्तावित है, अभी विवादास्पद भी है क्योंकि चीन नहीं करने देगा और बहुत सारे देश भी उसके विरोध जाएंगे, इसलिए नहीं हो पा रहा है। नक्शा विवरण में देखेंगे तो नक्शा तिब्बत से वियतनाम तक मेकांग डेल्टा और बांधों को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका मैप, मेकांग रिवर, प्यारी सी नदी।